नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, पीछे की वीडियोज़ में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट शब्दों को पढ़ना और लिखना बताया। बच्चों, आज की है जो क्लास है ना, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट शब्द ही आपके लिए लेकर आया हूँ, जिन्हें अगर आप समझ लेते हैं, जिन्हें अगर आप सीख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा होगा, क्योंकि इनके बिना अंग्रेजी बोलना बिल्कुल मुश्किल है। यानी इनके बिना आप बोल ही नहीं सकते हैं। कैसे मुश्किल है, चलिए आगे आपको पता चलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए लिखा है बच्चों, इंग्लिश बोलना मुश्किल है, इसके बिना 100% इसके बिना बोलना अंग्रेजी मुश्किल है। क्यों? देखिए, हमने आपको सब्जेक्ट को पढ़ना सिखाया और फिर वर्ब को भी पढ़ना सिखाया। हम आपको आज की इस वीडियो में सिखाने जा रहे हैं कि कोई चीज़ अपना है तो कैसे बोलेंगे। जैसे यह मेरा है तो मेरा के लिए क्या बोलते हैं? माई बोला जाता है। ठीक है, यह उसका है, यह तुम्हारा है, यह उनका है, तो इन सभी के लिए क्या बोलेंगे? ये जो शब्द है यही बोलेंगे, जो बताने जा रहा हूँ आपको ना, यही सब शब्द बोले जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। देखिए, सबसे पहला शब्द लिखा है बच्चों यम वाई, इसे पढ़ा जाता है माई। एम वाई, इसे पढ़ेंगे माई। माई का अर्थ होता है बच्चों मेरा। माई मतलब मेरा होता है। ठीक है, जैसे आपको बताना है कि यह मेरा कार है तो उसके लिए क्या बोलना पड़ेगा? माई तो बोलना पड़ेगा ना। क्या हो जाएगा? माई मतलब मेरा। जैसे दिस इज़ माई कार, यह मेरी कार है। दिस इज़ माई कार, समझ गए? दिस इज़ माई बाइक, यह मेरी गाड़ी है। दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है। तो कोई भी चीज़ आपका है तो उसको बताने के लिए आप माई का यूज़ करें। ठीक है, अगला शब्द है एम ई, इसे पढ़ा जाता है बच्चों मी। एम ई, इसे पढ़ेंगे मी। मी का मीनिंग हो जाएगा मुझे। मी का अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों? मुझे होता है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, मुझे खाने दो यार, मुझे पढ़ने दो यार, मुझे सोने दो यार, ऐसे बोलते हैं ना, तो क्या बोलेंगे इसके लिए? मी बोला जाएगा। जैसे लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। लेट मी ईट, मुझे दौड़ने दो। लेट मी ईट, मुझे खाने दो। ठीक है, इस तरीके से। अगला शब्द है बच्चों एच आई एस, इसे पढ़ा जाएगा हिज। एच आई एस, इसे पढ़ा जाएगा हिज। हिज का अर्थ होता है बच्चों उसका। हिज मतलब उसका होता है। ठीक है, इसका प्रयोग बच्चों पुरुष के लिए होता है। किसके लिए होता है? पुरुष। यानी हिज का प्रयोग हम पुरुष के लिए करेंगे। जैसे दिस इज हिज शर्ट, यह उसका शर्ट है। दिस इज हिज शर्ट, यह उसका शर्ट है। तो किसका? मतलब किसी लड़के का है, पुरुष का है। समझ गए? तो हिज का प्रयोग उसका के लिए हो जाएगा। अब अगला शब्द है एच आई एम, इसे पढ़ा जाएगा हिम। एच आई एम, इसे पढ़ेंगे हिम। हिम का अर्थ है हो गया बच्चों उसे। हिम मतलब उसे। इसका भी प्रयोग हम पुरुष के लिए ही करेंगे। किसके लिए? पुरुष के बारे में बोलें तो, यानी ये जो हिम है, सॉरी हिज है और हिम है, दोनों पुरुष के लिए आता है। समझ गए? जैसे डोंट बीट हिम, उसे पीटो मत। डोंट बीट हिम, उसे पीटो मत। ठीक है, उसे मत पीटो या पीटो मत। समझ गए? तो क्या हो गया? हिम। हिम मतलब उसे, पुरुष के बारे में। समझ गए बच्चों? लास्ट तक बने रहेगा, लास्ट में आपको इसको रिवाइज भी कराऊंगा। अगला शब्द है एच ई आर, इसे पढ़ा जाएगा हर। हर का मीनिंग क्या हो जाएगा? उसका। अब देखिए, हिज मतलब भी हमने अभी आपको बताया उसका, और हर मतलब भी उसका हो गया। तो दोनों में अंतर क्या है? इसका प्रयोग हमने आपको समझाया कि पुरुष के लिए होता है, और इसका प्रयोग बच्चों महिला के लिए होता है। ठीक है, स्त्री के बारे में बोलने के लिए हम हर का प्रयोग करेंगे। जैसे दिस इज हर स्कूटी, यह उसका स्कूटी है। दिस इज हर स्कूटी, यह उसका स्कूटी है। समझ गए? तो हर का मीनिंग क्या हो गया? उसका। याद रखिएगा, महिला के लिए। और अगर लड़के के बारे में बोलना है तो हिज बोलेंगे। अगला शब्द है ओ यू आर, इसे पढ़ा जाता है आवर। ओ यू आर, इसे पढ़ेंगे बच्चों आवर। आवर का मीनिंग होता है हमारा। आवर मतलब हमारा होता है। ठीक है, जैसे अगर देखिए अकेला अपना खुद का है तो हम बोलते हैं माई, मतलब मेरा। ठीक है, लेकिन अगर आप मान लीजिए 4-5 लोग हैं और आप कहना चाहते हैं कि यह हमारा घर है, यह हमारी चीज़ है, तो उसके लिए आवर बोला जाएगा। जैसे आप बोलना चाहते हैं कि यह हमारा घर है तो क्या बोलेंगे? आवर। ठीक है, अगर आप अकेले बोलना चाहेंगे तो बोलेंगे माई, और बहुत सारे लोगों के साथ तो आवर। ठीक है, जैसे दिस इज़ आवर हाउस, यह हमारा घर है।
अकेले बोलेंगे तो माई बोलेंगे, ठीक। लेकिन बहुत सारे लोग के साथ बोलेंगे तो आवर हाउस, ये हमारा घर है, ठीक है। आगे अगला शब्द है YOUR, इसे पढ़ा जाएगा योर। YOUR इसे पढ़ा जाएगा योर। योर का अर्थ होता है तुम्हारा। योर मतलब तुम्हारा होता है, ठीक है। जैसे दिस इज योर हाउस, यह तुम्हारा घर है। दिस इज योर फोन, यह तुम्हारा फ़ोन है। दिस इज योर बुक, यह तुम्हारी किताब है, ठीक है। तो तुम्हारा बोलना हो तो योर बोलेंगे, समझ गए। आगे लिखा US, इसे पढ़ा जाता है अस। US इसे पढ़ा जाएगा बच्चों अस, उस नहीं अस पढ़ेंगे, ठीक है। अस का अर्थ होता है हमें, ठीक है। देखिए अगर अकेले आपको कहना है तो आप बोलेंगे मी, मतलब मुझे। लेकिन अगर आप 4-5 लोगों के साथ कहना चाहते हैं कि हमें, जैसे हमें पढ़ने दो यार, हमें खेलने दो यार, हमें दौड़ने दो यार, तो क्या बोलेंगे? अस बोलेंगे, ठीक है। जैसे हमें खेलने दो, लेट अस प्ले, लेट अस प्ले, हमें खेलने दो, समझ गए। आगे देखिए अगला शब्द है बच्चों THEIR, इसे पढ़ा जाता है दियर। THEIR, दियर मतलब होता है उनका। देखिए अगर आप अकेले बोलना चाहते हैं कि यह मेरा, यह उसका है, तो क्या बोलेंगे? हिज बोलेंगे या हर बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप बोलना चाहते हैं कि यह उनका है, किनका? एक कोई एक व्यक्ति नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, उनकी बात कर रहे हैं, तो दियर बोलेंगे। दियर मतलब उनका हो गया। अकेले बोलेंगे तो हिज बोल सकते हैं या हर बोल सकते हैं। लड़का है तो हिज, लड़की है तो हर, उसका है या उसकी है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, आप कहना चाहते हैं कि यह उनका है, तो दियर बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? दियर मतलब उनका। जैसे दीज आर दियर बुक्स, यह उनकी किताबें हैं। दीज आर दियर बुक्स, यह उनकी किताबें हैं, ठीक है। तो दियर मतलब उनका। अगला शब्द है THEM, इसे पढ़ा जाता है बच्चों देम। THEM इसे पढ़ा जाएगा देम। देम का अर्थ हो गया उन्हें। देम मतलब उन्हें हो गया। जैसे लेट्स गो देम, उन्हें जाने दो। लेट्स गो देम, उन्हें जाने दो, समझ गए। आगे लिखा YOU, इसे पढ़ा जाएगा यू। YOU, यू का अर्थ होता है बच्चों तुम्हें। यू मतलब तुम्हें होता है, या तुमसे बोल सकते हैं, तुम्हें या तुमसे। जैसे आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ठीक है। तो यू का मतलब तुम्हें या तुमसे। अगला शब्द है MINE, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों माइन। MINE, माइन का अर्थ हो गया मेरा। माई मतलब मेरा। देखिए हमने आपको समझाया कि माई का मतलब भी मेरा होता है और इस माइन का मतलब भी मेरा होता है। इस माई के साथ नाउन का प्रयोग होता है। जैसे दिस इज माई बुक, तो बुक क्या है? नाउन है, तो माई के साथ नाउन आता है, लेकिन इसके साथ कोई नाउन का प्रयोग नहीं होता है। तो कैसे बोलेंगे? जैसे दिस बुक इज माइन, इस तरीके से बोलेंगे, इज माइन, यानी इस माइन के साथ कोई भी चीज़ नहीं लिखा जाता है और इसके साथ आपको नाउन लगाना होता है, समझ गए। आगे अगला शब्द है ITSELF, इसे पढ़ा जाएगा इट सेल्फ। ITSELF, इसे पढ़ा जाएगा इट सेल्फ। इट सेल्फ का अर्थ होता है बच्चों स्वयं होता है या खुद होता है, ठीक है, स्वयं या खुद। अगला शब्द है THIS, इसे पढ़ा जाएगा दिस। THIS, दिस, ठीक है। दिस का अर्थ क्या होता है? यह होता है, यह, ठीक है। कोई एक चीज़ है जो आपके नज़दीक में है तो आप बोलना चाहते हैं दिस बोल सकते हैं। जैसे यह मेरा फ़ोन है, यह मेरा किताब है, यह मेरा घर है, यह मेरा गाड़ी है, तो यह के लिए दिस बोला जाता है, ठीक है। दिस इज़ माई फ़ोन, यह मेरा फ़ोन है। दिस इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है, ठीक है। आगे अगला शब्द है THAT, से पढ़ा जाएगा दैट। दैट का अर्थ हो गया वह। देखिए अगर नज़दीक है तो हम दिस बोलेंगे, एक वचन है, एक ही है चीज़ है तो हम दिस बोलेंगे, ठीक। और कोई चीज़ एक है लेकिन थोड़ा दूर है तो क्या बोलेंगे? दैट। जैसे दैट इज़ माई ट्री, वह मेरा पेड़ है। दैट इज़ माई ट्री, वह मेरा पेड़ है। अब पेड़ आपके नज़दीक में है तब क्या बोलेंगे? दिस बोलेंगे, ठीक है। आगे अगला शब्द है THESE, से पढ़ा जाएगा बच्चों दीज। THESE, दीज का अर्थ हो गया ये सब। दीज मतलब ये सब, ठीक है, ये सब। यानी अगर कोई चीज़ एक से ज़्यादा है और आपके नज़दीक है तो दीज बोलेंगे। जैसे दीज आर माई पेन्स, यह सब मेरी कलमें हैं। दीज आर माई पेन्स, ये सब मेरी कलमें हैं, ठीक है।
दीज आर माई बुक्स, ये सब मेरी किताबें हैं। दीज आर माई चेयर्स, ये सब मेरी कुर्सियाँ हैं। ठीक है, आगे अगला शब्द है बच्चों THOSE से पढ़ा जाएगा दोज। दोज का मतलब होता है वे सब। दोज मतलब वे सब। एक से ज़्यादा चीज़ है और नज़दीक में है तो दीज बोलेंगे, और एक से ज़्यादा चीज़ है और थोड़े दूर है तो क्या बोलेंगे? दोज बोलेंगे। जैसे दोज आर माई बाइक्स, वे सब मेरी गाड़ियाँ हैं। दोज आर माई बाइक्स, वे सब मेरी गाड़ियाँ हैं। ठीक है, समझ गया बच्चों? एक बार रिवाइज करते हैं। MY माई मतलब होता है मेरा। ME मी मतलब मुझे। HIS हिज मतलब उसका, पुरुष के लिए। HIM हिम मतलब उसे, यह भी पुरुष के लिए। HER हर मतलब उसका, यह महिला के लिए। OUR आवर मतलब हमारा। YOUR योर मतलब तुम्हारा। US अस मतलब हमें। THEIR दियर मतलब उनका। THEM देम मतलब उन्हें। YOU यू मतलब तुम्हें या तुमसे। MINE माइन मतलब मेरा। ITSELF इटसेल्फ मतलब स्वयं, खुद। DSIS दिस मतलब यह। THAT दैट मतलब वह। THESE दीज मतलब ये सब। THOSE दोज मतलब वे सब। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको सारे शब्द समझ आ गए होंगे। अगर आपको यह सारे शब्द समझ आए हों तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जब हम ऐसी मज़ेदार सी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। तो बच्चों हमने इसलिए कहा था कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं, इनके बिना अंग्रेजी बोल ही नहीं सकते। अगर आप कोई चीज़ अपना बताना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे? इन्हीं सभी शब्दों का प्रयोग तो होगा, तो इसलिए इसे याद कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा और लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, ताकि जब हम ऐसी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको ही मैसेज मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।